जिनको आपके सामने हमें रखना है। आप सभी जानते हैं भारत में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्लोगन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार को लेकर जिस प्रकार एक मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। सही मायने में भ्रष्टाचार और घोटाला वर्सेस विकास और स्वाभिमान की लड़ाई आज पूरे भारतवर्ष में चल रही है। आज एक प्रमुख खबर सामने आया है और ये खबर नेशनल हेराल्ड को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि जहां तक नेशनल हेराल्ड का विषय है, 2013 से नेशनल हेराल्ड पर केस चल रहा है और सोनिया जी और राहुल जी अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज्ड नंबर 2 दोनों ही बेल पर बाहर हैं। और अभी कुछ दिनों पहले जब जांच एजेंसियों ने दोनों मां बेटे को बुला करके पूछताछ किया था तो पूरे देश में किस प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी वो भी हमने देखा था। द कांग्रेस ट्राइड टू बी डिसरप्टिव, द कांग्रेस ट्राइड इन फैक्ट to pressurize the investigative agencies and the Congress spread mayhem। पूरे हिंदुस्तान में एक दंगा और बलवा करवाने की कोशिश कांग्रेस की रही थी। कहीं टायर जल रहे थे तो कहीं उनके कार्यकर्ता दंगा कर रहे थे। पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट को पूरी तरह से ठप करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दुख और आश्चर्य का विषय है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार को बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड का पूरे विषय में जांच एजेंसी के खिलाफ काम कर रही थी, आज एक बहुत बड़ा खुलासा उसी नेशनल हेराल्ड केस में हुआ है। 2013 का यह केस है, किंतु 1960 में कांग्रेस के अंदर ही 4 बार के उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रभानु गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश के 50 से 60 के दशक के बीच में एक बहुत बड़े लीडर हुए, नेता हुए, जो 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से रहे, अब उनकी एक किताब छपी है विगत वर्ष। गुप्ता जी को स्वर्ग सिधारे 4 दशक हो चुका है, मगर उन्होंने अपनी जीवनी लिखी थी। जीवनी का नाम है सफर कहीं रुका नहीं, झुका नहीं। उनके इस जीवनी में जो उन्होंने दशकों पहले लिखा था, 60 के दशक में लिखा था, उनकी मृत्यु भी हो गई है, अब वो जीवनी छपी है। और उस जीवनी में जब नेशनल हेराल्ड के बारे में आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डेजा वू। आपको ऐसा लगेगा मानो हू बहू वही सब कुछ आज फिर से रूपांतर हो रहा है, फिर से उसी कहानी को दोहराई जा रही है। उस समय चंद्रभानु गुप्ता जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठते रहे। जिस प्रकार से ये नेशनल हेराल्ड है, ये कोई कांग्रेस की पत्रिका नहीं है। चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं ये कोई स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए या भारतवर्ष की कहानी को प्रतिपादित करने की कोई अखबार नहीं है। ये अखबार जो है ये केवल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है, और इसके लिए जो फंडिंग की जाती है उसमें गड़बड़ है। यहां तक चंद्रभानु गुप्ता कहते हैं कांग्रेस के 60 की दशक में कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कोई जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड पे जांच खोल ले और उसके पैसे के विषय को अगर देखना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा खुलासा, अ बिग एक्सपोजे विल हैपन, बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। आप सोचिए, ये जो परिवार है नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है, तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है, विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। और इसका जो खुलासा है ये चंद्रभानु गुप्ता जी करते हैं, उनके खुद के 4 बार के मुख्यमंत्री करते हैं। बंधुगण, हम लोगों को कोई बता रहा था अभी, आप में से किसी बंधु ने बताया कि कल शायद भारत तोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी।
हाँ, कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं कि वास्तविकता क्या है।